नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का जो है बिगुल बज चुका है और इस बिगुल के बजने के साथ ही साथ जो है चुनाव आयोग के द्वारा दिल्ली विधानसभा के चुनाव के साथ में जो है मिल्कीपुर का जो विधानसभा उपचुनाव है वो कराने का जो है निर्णय लिया गया है, फैसला लिया गया है। 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान होगा और दिल्ली के साथ साथ में ही उत्तर प्रदेश में जो एक विधानसभा सीट बची हुई है जहाँ पर उपचुनाव होना प्रस्तावित हुआ था वो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट। और मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ पर भी 5 फरवरी को जो है हमें चुनाव देखने के लिए मिलेगा। जनता जो है अपना वोट जो है मिल्कीपुर विधानसभा की जो जनता है अपना वोट देगी। वहीं पर हम बात करेंगे 8 फरवरी को जहां पर दिल्ली के विधानसभा के चुनाव के नतीजे आएंगे, वहीं पर उत्तर प्रदेश की जो एक महज जो विधानसभा सीट है जहां पर उपचुनाव होगा मिल्कीपुर का रिजल्ट भी 8 फरवरी को आएगा। तो महज 1 महीने का जो समय है वो शेष बचा हुआ है और इस 1 महीने के समय में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी हद तक जो है ज़मीनी स्तर पर अखिलेश यादव जी की जो समाजवादी पार्टी है वो कार्य कर रही है। और वहीं पर दूसरी तरफ अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ पर जीत दर्ज करने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी हर संभव प्रयास कर रही है। मिल्कीपुर की विधानसभा सीट का जो चुनाव है वो दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो 2027 में होगा उससे पहले का है सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। और मिल्कीपुर का विधानसभा उपचुनाव जो है दोनों ही पार्टियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि मिल्कीपुर में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को अपनी साख बचानी है तो वहीं पर समाजवादी पार्टी को जिस तरह से विधानसभा के उपचुनाव में जो करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, उत्तर प्रदेश में 9 में से 7 सीटें ही समाजवादी पार्टी हार गई और 2 ही सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत दर्ज हुई है। वहीं पर 2022 के विधानसभा के चुनाव की बात करें तो 4 सीटें ऐसी थी जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक बने थे, उनमें से 2 सीटें जो है कुंदरकी और जो है कटहरी की विधानसभा सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी से छीन ली हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी महज 2 ही सीटें बचा सकी है। और मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है जहां पर उपचुनाव 2025 में होना प्रस्तावित हुआ है, 2022 में यहाँ से अवधेश प्रसाद पासी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन अब हम बात करेंगे, अवधेश प्रसाद पासी जो है अयोध्या के सांसद बन गए। अयोध्या के सांसद बनने के बाद जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना प्रस्तावित हुआ, जिस उपचुनाव के लिए अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम दिग्गज नेता जो है टिकट की दावेदारी कर रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है अजीत प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में उतारा गया है और लगातार अजीत प्रसाद पासी धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, क्योंकि पासी समाज का मतदाता यहाँ पर निर्णायक भूमिका में रहता है। इसलिए यहाँ पर अखिलेश यादव जी के द्वारा अजीत प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं पर अगर हम आगे बात करें तो लगातार उनके टिकट के बदलाव की जो मांग है वो भी काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही है। उसका कारण ये है क्योंकि विधानसभा के उपचुनाव में कटहरी और मंझवा जैसी जो विधानसभा सीटें थी यहाँ पर समाजवादी पार्टी का हार का जो सबसे बड़ा कारण रहा वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा परिवारवाद के जो आरोप है समाजवादी पार्टी के ऊपर लगाए गए, जिसका जो खामियाजा है वो अखिलेश यादव जी को उठाना पड़ा है कटहरी और मंझवा की विधानसभा सीट को खोकर। तो ऐसी स्थिति में अब चर्चाओं का बाजार गर्म है कि अखिलेश यादव जो हैं मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से जो अंतिम समय पर भी प्रत्याशी के नाम में बदलाव कर सकते हैं। हालांकि जो बदलाव की जो मांग है वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही है। वहीं पर अजीत प्रसाद पासी जो है वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और लगातार धुआंधार तरीके से उनके द्वारा जो है चुनाव प्रचार भी किया जा रहा है। जहां पर अजीत प्रसाद पासी धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं पर अगर हम बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अभी तक जो है मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हो सका है। उसके बहुत सारे कारण भी हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर परिस्थिति में जो है मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है इस सीट पर जीत दर्ज करना चाहती है। और जीत दर्ज करने के साथ ही साथ जो है मिल्कीपुर का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। लोकसभा के चुनाव में अयोध्या जैसी लोकसभा सीट हारने के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है इसे जीतना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए अभी तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हो सका है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो तमाम दिग्गज नेता जो है टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, चाहे वो चंद्रभानु पासवान हो या कंचन पासवान हो या रामू प्रियदर्शी हो या फिर बाबा गोरखनाथ हो। सभी नेता जो है भारतीय जनता
जनता पार्टी की से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ से 2 नेताओं की जो टिकट है वो तय होने के चांस सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में अगर हम बात करें उस सर्वे की, तो यहाँ से बाबा गोरखनाथ को जहाँ पर जनता ने पसंद किया था, उस सर्वे में जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर बाबा गोरखनाथ को पसंद किया था, क्योंकि बाबा गोरखनाथ यहाँ से 2017 से 2022 के बीच में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रह चुके हैं और उन्होंने अवधेश प्रसाद पासी को 2017 के विधानसभा के चुनाव में रिकॉर्ड जो है 28 से 29 हज़ार वोटों से उन्होंने चुनावी मैदान में उन्हें हराया था। हालांकि 2022 के विधानसभा के चुनाव में अवधेश प्रसाद पासी के द्वारा जो है बाबा गोरखनाथ को करारी शिकस्त दी गई थी। 13 से 14 हज़ार वोटों से बाबा गोरखनाथ को मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से अवधेश प्रसाद पासी ने हराया था। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे प्रमुख दावेदारी जो है वो बाबा गोरखनाथ की है और वहीं पर लगातार वो चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। पूर्व में विधायक रह चुके हैं और लगातार जनता के बीच में पहुंच भी रहे हैं। वहीं पर हम आपको बताएं दूसरा जो नाम है वो है चंद्रभानु पासवान, जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं। उस सर्वे में जो है उन्हें दूसरा स्थान मिला था, जनता के द्वारा दूसरे नंबर पर उन्हें पसंद किया गया था। चंद्रभानु पासवान, जिन्हें आप सभी लोग अच्छी तरह से ही जानते होंगे और लगातार जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जो है चंद्रभानु पासवान भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। जहाँ पर चंद्रभानु पासवान अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, वहीं पर अगर हम बात करें तो यहाँ से रामू प्रियदर्शी जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं, उनके द्वारा भी दावेदारी ठोकी जा रही है। वहीं पर हम आपको बताते चलें भारतीय जनता पार्टी यहाँ से किसी महिला प्रत्याशी को भी चुनावी मैदान में उतार सकती है। इस तरह की जो खबरें हैं वो भी लगातार राजनीतिक गलियारों में चल रही है। यहाँ से चंद्रभानु पासवान की जो पत्नी है कंचन पासवान के चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाएँ काफ़ी तेज़ी के साथ हैं। उसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की तमाम महिला नेत्रियाँ जो हैं टिकट की दावेदारी पेश कर रही है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रत्याशियों में देखें तो कहीं ना कहीं बाबा गोरखनाथ का जो पलड़ा है वो भारी है, क्योंकि वो यहाँ से पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाबा गोरखनाथ के चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर बात करें तो वर्तमान समय में जो है अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। और वहीं पर अगर हम यहाँ का जाति समीकरण एक बार देख लेते हैं मिल्कीपुर की विधानसभा सीट का, तो जो है यहाँ का जो माहौल है वो हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पर पासी जो हैं वो लगभग 60,000 हैं, मौर्य समाज जो हैं वो 8,000 हैं, चौरसिया 15,000 हैं, पाल समाज के 8,000 मतदाता हैं, 12,000 के करीब जो है वैश्य मतदाता हैं। इसके अलावा जो है 30,000 जो अन्य छोटी छोटी जातियां भी हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें तो जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है ये पीडीए बहुल सीट है। यहाँ पर पासी समाज के मतदाता लगभग 60,000 हैं, यादव समाज के मतदाता 65,000 हैं। वहीं पर ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज के जो मतदाता वो भी लगभग 45 से 50,000 की संख्या में यहाँ पर हैं। तो लगातार जो है मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी के जीतने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है पासी, यादव और मुसलमान। इन तीन के दम पर जो है अखिलेश यादव यहाँ से चुनावी मैदान में जीतते रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। वहीं पर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो यहाँ पर सवर्ण मतदाता और पिछड़े वर्ग की जो छोटी छोटी जातियाँ हैं उन जातियों के प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ से जीत दर्ज की है। तो आप लोगों की क्या राय है मिल्कीपुर के विधानसभा उपचुनाव को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय, अपने विचार जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।